बीजेपी रणनीति में धार कुछ ज्यादा ही दे रही। लगातार विरोधी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। सोमवार को भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 13 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डिमोलिशन जारी है। सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में एसपी आरएलडी के 13 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसमें साहब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। इन नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। राजपाल सैनी मुजफ्फरनगर से आरएलडी के पूर्व राज्यसभा सांसद, साहब सिंह सहारनपुर से एसपी के पूर्व मंत्री, जगदीश सोनकर जौनपुर से एसपी के पूर्व मंत्री, अंशुल वर्मा हरदोई से एसपी के पूर्व सांसद, सुषमा पटेल जौनपुर से एसपी की पूर्व विधायक, गुलाब सरोज जौनपुर से एसपी के पूर्व विधायक, शालिनी यादव वाराणसी से एसपी की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, राजीव बख्शी लखनऊ से पूर्व कांग्रेस मीडिया चेयरमैन, जितेंद्र मिश्रा हमीरपुर से एसपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सतपाल यादव हापुड़ से एसपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पीयूष यादव एसपी को छोड़ बीजेपी में ज्वाइन। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुषमा पटेल ने कहा, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। एसपी एक जाति विशेष की पार्टी है। कारण बस इतना ही है कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। समाजवादी पार्टी में न पिछड़ों का सम्मान है, न दलितों का सम्मान है और एक समाजवादी पार्टी अनुशासनहीन पार्टी है। 2019 में बनारस से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने कहा कि सपा सुविधा भोगी पार्टी हो गई। इस वजह को तो स्वयं पार्टी को देखना चाहिए कि जो पार्टी के कर्मठ व संघर्षशील कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है और एक सुख सुविधा वाली संस्कृति से वशीभूत हो गई है पार्टी। जो एक सकारात्मक विपक्ष की एक भूमिका जो निभानी चाहिए उसकी बजाय पार्टी आज जो प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा जो जनता के लिए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनका भी बस विरोध ही करती रहती है। आरएलडी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा, उन्होंने मोदी के विचारों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति देश के लिए है और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तीसरी शक्ति के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी सभी कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी का इस पर कहना है कि बीजेपी आज निराशा से हताश है। एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने व्यंग कसते हुए कहा, दगे कारतूसों को ज्वाइन कराने के बाद भी डूबता जहाज नहीं बचेगा। देखिए, देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही है, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 20, 25, 30 ज्वाइनिंग हमारे यहाँ न होती हो और हमारा इंडिया का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फुटकर में 2-4 लोगों को अगर कहीं से तोड़ लेती है, कहीं से जोड़ लेती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश पर इंडिया हमारा गठबंधन 80 लोकसभा सीटों पर जीतने जा रहा है। वहीं अब बीजेपी की महीनों में कम से कम 2 बार विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी है, यानी महीने में 2 बार इस तरह से बड़े ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखे जाएंगे। ज्यादातर ज्वाइनिंग लखनऊ में कराई जाएंगी। अगर अलग अलग क्षेत्रों में भी नेता ज्वाइन करना चाहेंगे तो पार्टी वहां के लिए भी विशेष तौर से ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखेगी। बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य पर जोर शोर से जुटी हुई है, इसीलिए अब उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो किसी न किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं। टीम न्यूज टीम। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई में 2 पक्षों में जमकर